जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन आइडल भारत का एक जाना माना गाने का रियलिटी शो है। भारत की ओर से तरह तरह के इंडियन आइडल में भाग लेने वाले लोग जज को इम्प्रेस करने या खिताब जीतने के लिए अपने टैलेंट को शो या परफॉर्मेंस करते हैं। इंडियन आइडल भारत के शहरों जैसे जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, देहरादून, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, नागपुर, दिल्ली और मुंबई महाराष्ट्र स्थल पर लोकेटेड और अक्टूबर 2004 से लेकर अब तक चलता आ रहा है। इसमें होने वाले सभी शो या परफॉर्मेंस ज़्यादातर हिंदी, तेलुगु और मराठी भाषाओं में होती है और शो या परफॉर्मेंस का ब्रॉडकास्ट ड्यूरेशन लगभग 1 से 2 घंटे के बीच मूल चैनल सेट इंडिया पर होता है। गांव या शहर में कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो संगीत का ज़्यादा शौक रखते हैं, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप गाने की कला हैं और आप बहुत ही अच्छा सुरीले सुर आवाज़ में गाते हैं तो आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और टैलेंट को बाहर निकालने के लिए आप इंडियन आइडल में एंट्री कर सकते हैं। वहां पर अपनी इच्छा अनुसार गाना गाना है और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है। अगर आपके अंदर संगीत का जुनून है तो आप इंडियन आइडल में जाकर ऑडिशन दे सकते हैं। इंडियन आइडल में ऑडिशन देने से पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि इंडियन आइडल का ऑडिशन हर साल और हर शहर में होता रहता है। इंडियन आइडल में एंट्री करने से पहले आपको उस शहर में जाना होगा जहां पर इसकी ऑडिशन चल रही हो। फिर वहां पर ऑडिशन देने से पहले आपको एक फॉर्म मिलता है जिसे आपको सावधानी पूर्वक अपने बारे में सब कुछ अच्छे से फिल करना पड़ता है। इसके अलावा इंडियन आइडल में एंट्री करने से पहले आप हर रोज न्यूज़पेपर या न्यूज़ पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल या पेपर पर, और सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर हमेशा एक्टिव रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी अनाउंस हो सकता है। इंडियन आइडल में आने वाले अगले सीजन में भाग लेने के लिए पहले आप उसके पिछली सीजन की जिस जिस जगह पर या जिस जिस शहर पर उसकी ऑडिशन चल रही थी वहां पर जाकर और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस इंडियन आइडल में लगभग 10 से 35 साल वाले जेंडर्स भाग ले सकते हैं, बाकी आप इसकी रिसर्च करके भागीदार हो सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इंडियन आइडल से जुड़ी उन सवालों के जवाब जिसको लेकर लोग हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। पहला सवाल है, इंडियन आइडल का ऑडिशन कहाँ होता है? जवाब में मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि इंडियन आइडल का ऑडिशन इन सभी थिएटर में होता है जो कि इन सभी शहरों पर लोकेटेड है, जैसे जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, नागपुर और सबसे बड़ा थिएटर मुंबई के शहर में होता है। और दूसरा सवाल है, इंडियन आइडल में ऑडिशन देने के लिए क्या करना पड़ता है? तो जवाब मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जब आप सभी ऑडिशन देने के लिए इन सभी शहरों में जाएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, बहुत सावधानी पूर्वक भरना पड़ेगा। एक एक अक्षर अपने बारे में सोच समझ कर लिखना पड़ता है। जो है आपके बारे में वही आप लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आप जब भी ऑडिशन देने के लिए जाएं तो अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं जो मैं आपको बताता हूं, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए काम आएगा। डॉक्यूमेंट्स का नाम है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैंक पास, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अधिवास हालिया और 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने साथ जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरेंगे और आपके अंदर जो टैलेंट है संगीत से रिलेटेड वही अच्छे से भरेंगे जो है। अगर उनको पसंद आता है तो आप ऑडिशन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर जो नहीं हो वो भरते हो और जब वो आपसे पूछेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे, जवाब सही से दे नहीं पाएंगे। अगर आपका इसमें एक छोटा सा गलती निकलता है तो आपको ऑडिशन से बाहर कर दिया जा सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा। और तीसरा सवाल है कि इंडियन आइडल में कितने एज ग्रुप वाले ऑडिशन दे सकते हैं? तो देखिए, जिन लोगों का बहुत ही मीठा और प्रभाव कर देने वाला सुरीली आवाज हो तो अपने टैलेंट के दम पर अपने मनपसंद अनुसार गाने पर ऑडिशन दे सकते हैं। इसके अलावा जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है वो लोग ऑडिशन दे सकते हैं।
और इसके अलावा जिनकी एज 18 साल से कम है वो अपने माता पिता के साथ जाकर इंडियन आइडल में ऑडिशन दे सकते हैं। और इसमें सब के सब मानसिक तौर पर स्वस्थ और भारतीय नागरिक भी होना चाहिए। और चौथा सवाल है, इंडियन आइडल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहां से भरें? तो मैं आपको इस सवाल का जवाब पॉइंट टू पॉइंट में देना चाहता हूं। पहले तो यह है कि इंडियन आइडल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप उनके ऑफिस में जाकर भर सकते हैं। फिर आप ऑडिशन के रूप में कुछ गाकर भी सुना सकते हैं। दूसरा तो यह है कि इंडियन आइडल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आप www.sonylib.com वेबसाइट पर एक्टिव रहकर रजिस्ट्रेशन का अपडेट मिलते ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई भी अपना बेस्ट गाए हुए गाने को 15 से 90 सेकंड के बीच का वीडियो सबमिट भी कर सकते हैं। तीसरा है, आप प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके उसमें भी रजिस्ट्रेशन का अपडेट फाइंड कर सकते हो और उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी ये कोई अपडेट निकल नहीं रहा है क्योंकि वो सीजन आया नहीं है जब इसका ऑडिशन चलेगा। तो अगर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है तो आप घबराएं नहीं, उस ऐप पर आप बने रहें, ठीक है। जब ऑडिशन होगा वहां से अपडेट आपको मिल जाएगी। जब आप सोनी लिव ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आप उसमें भी छोटा सा अपने वीडियो का पार्ट अपलोड कर देना है या सबमिट कर देना है जिसमें आप अच्छे से गाए हों। फिर अगर उन्हें आपके द्वारा दिए गए हर जानकारी पसंद आता है तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। और जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस इंडियन आइडल में ऑडिशन का कोई फीस नहीं लगता है, कोई भी फीस नहीं लगता। अगर आप ऑडिशन देने के लिए जाते हो फ्री में आप दे सकते हो, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सब कुछ। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन आइडल से जुड़ी बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि इंडियन आइडल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, कोई संपर्क वगैरह कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं डायरेक्टली संपर्क कर सकूं, बात कर सकूं और जाकर ऑडिशन दे सकूं, ठीक है। तो मैं आप सभी को इसका जवाब दे देता हूं कि किसी भी जानकारी के लिए शो मेकर्स या चैनल के निम्न पर संपर्क किया जा सकता है। वैसे इंडियन आइडल के प्रधान कार्यालय का कॉन्टेक्ट नंबर कुछ इस तरीके का है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो इससे संपर्क करके पता लगा सकते हैं अगर ये नंबर बंद ना किया गया हो तो। इसके अलावा सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर जाकर भी संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं। 6वां सवाल है, 2023 में इंडियन आइडल सीजन 14 कब शुरू होगा? तो जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसका शो 2023 में जुलाई के महीने में शुरू होने वाला है। शो मेकर चैनल द्वारा इसकी जल्द ही आधारित तारीख घोषित किया जाएगा। और 7वां सवाल है, 2023 में इंडियन आइडल के जज कौन है? तो जवाब में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी हैं। है गाइस, अगर आप हमारे जॉइन टू बॉलीवुड मूवीज यूट्यूब चैनल के नए या पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और आप इंडियन आइडल में कदम रखना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पर्सनली एडवाइस देना चाहता हूं कि देखिए गाइस, इंडियन आइडल संगीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक कंपलसरी हिस्सा है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में लेटरक गायक बनने का सपना देखते हैं तो इंडियन आइडल से बेहतर कोई और मंच नहीं है। भले ही आप शो ना जीत पाएं, लेकिन आप अगर टॉप 10 लेवल तक पहुंच जाए ना तो आपको पहचान मिल जाएगी, जिससे एक सफल प्लेबैक सिंगर बनने की दिशा में आपका संघर्ष काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए यदि आपके पास वास्तव में एक गायन प्रतिभा या क्षमता है और उस पर विश्वास करते हैं तो इंडियन आइडल अपनी प्रतिभा या टैलेंट दिखाने और म्यूजिक इंडस्ट्री में सही जगह खोजने का सबसे अच्छा मंच है। इस वेबसाइट और सोनी लिव ऐप को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि इंडियन आइडल सीजन 14 के बारे में कोई इम्पोर्टेंट अपडेट छूट ना जाए। अगर अभी तक आपने जॉइन टू बॉलीवुड मूवीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए या आपको इंडियन आइडल से जुड़ी हमारे द्वारा दिया हुआ हर एक जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो से जुड़ी तो प्लीज़ अपना राय इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम आपकी कमेंट को चेक करते रहते हैं और वहां से हम रिस्पॉन्ड देते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।